Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. It's your Shikhadi and today's topic is the poem A Thing of Beauty from the book Flamingo of class 12th. So let's start. A Thing of Beauty. It is a very beautiful excerpt from Keats' first epic poem Endymion, a poetic romance. This poem gives us a message that a thing of beauty is a joy forever. कीट्स ने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था इंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। यह कविता उस महाकाव्य से लिया गया एक उद्धरण है। ये कविता हमें संदेश देती है कि सुंदर वस्तु हमें हमेशा प्रसन्न रखती है, हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है। सुंदरता एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे चारों ओर पाई जाती है और कभी भी समाप्त नहीं होती। किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई सुंदर लगता है और कवि यहाँ पर कह रहा है कि हमारी पृथ्वी अनगिनत सुंदर चीज़ों से भरी हुई है जो प्रकृति का हिस्सा है। इसके साथ ही यहाँ तक कि हमारे महान पूर्वज, उनकी कहानियाँ और उनसे संबंधित सभी चीज़ें सुंदरता की वस्तुएं हैं। इस प्रकार सुंदरता, ब्यूटी एंड ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन सेंट बाय गॉड। अगर बात करें कि पोम प्रेजेंट द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, एक उपचारात्मक गुण प्रदान करती है, उसी प्रकार सुंदरता की वस्तुएं हमें आगे बढ़ने, खुश रहने और शांतिपूर्वक रहने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं, हमको एनकरेज करती हैं, कष्ट, दुख और निराशा के बादलों को हमारे जीवन से दूर करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और लाइन टू लाइन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैं आपको इस कविता का एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश करूंगी और आशा करती हूँ कि आपको सभी को अच्छा लगेगा। लेकिन आप सभी से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 2026 टू 27 एग्ज़ाम की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है और आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और लेटेस्ट वीडियोस पाते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोम पढ़ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। हमेशा हमेशा आनंद देने वाली स्थायी जो है उन सुंदर वस्तुओं की स्थायी प्रकृति की कवि यहाँ पर चर्चा कर रहा है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है, यानी कि देयर लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर फेड्स अवे। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा तो कभी नहीं होता कि कुछ भी ना हो, मतलब कि कभी भी कम नहीं होगी सुंदरता। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक सुरक्षित कुंज रहेगा, एक खूबसूरत सा प्यारा सा पेड़ों से ढका हुआ कुंज। एंड अ स्लीप, एक ऐसी नींद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स जिसमें सुंदर सुंदर मधुर मधुर सपने हैं। एंड हेल्थ, जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और साथ ही साथ हम आराम से सांस ले सकें, राहत की सांस ले सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मोरो, आने वाला प्रत्येक कल, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम एक फूलों का बैंड बनाएंगे ताकि हम पृथ्वी को चारों ओर से पहना सकें। पहना सके का मतलब है कि मतलब कवि ये कह रहा है कि हम हर सुबह सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं तैयार करते हैं जो हमको धरती से और अधिक मजबूती से जोड़े रखेगी। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, चाहे कितनी ही निराशा हो, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और चाहे कितनी ही, इनह्यूमन मतलब होता है अमानवीय, अमानवीय डर्थ यानी कि उदासी। ऑफ नोबल नेचर्स, जो श्रेष्ठ हैं, ऑफ द ग्लूमी डेज, उनके दुखी दिनों के, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केड वेज, उनके सभी बीमार से रहने वाले, अंधकार में रहने वाले रास्ते, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें हमारे रास्ते को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं, हमारी सर्चिंग में हमारी मदद करते हैं, यानी कि हम अनुचित और भ्रष्ट पथों का अनुसरण करते हुए स्वयं को हानि न पहुंचा पाएं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदर सुंदर चीज़ों के कुछ आकार होते हैं, मूव्स अवे द पॉल, जो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमको उदासीनता से हटाते हैं। क्या करते हैं वो?
वो हमारी डार्क स्पिरिट्स को, हमारे जो निराश मन है उसको दूर करती है। सच द सन, द मून, ट्रीज, और चाहे तो सूरज की बात कर लें, चंद्रमा की बात कर लें, पुराने पेड़ों की बात कर लें, यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, छोटे छोटे पौधों की बात कर लें, या फिर छायादार वरदान की बात कर लें, फॉर सिंपल शीप, साधारण सी भेड़ की बात करें, एंड सच आर डेफोडिल, या फिर सुंदर सुंदर येलो कलर के डेफोडिल फूलों की बात करें। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इस पूरे हरे भरे संसार में, इन सारी सुंदर चीज़ों में जहाँ पर हम रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, और सुंदर स्वच्छ पानी की धाराएं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, जो हमारे लिए एक सुंदर सा सराउंडिंग क्रिएट करती हैं, कूल एंड क्लियर स्ट्रीम्स विच प्रोवाइड रिस्पाइट इन द हीट ऑफ समर, एंड द bushes growing in the forest with musk roses blooming amidst them are all eternal sources of joy and pleasure। ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में बहने वाली सुंदर सुंदर पानी की धाराएं हों, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, या फिर जंगल के बीच में रहने वाली खिली हुई कस्तूरी हो, मस्क रोज हो, एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, ये सारे के सारे प्रसन्नता और आनंद के अंतहीन स्रोत हैं। वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना कर सकते हैं, फॉर द माइटी डेड, हम कल्पना कर सकते हैं कि मृत्यु भी सुंदर है, क्योंकि हमारे मृत पूर्वजों के लिए लोगों द्वारा बनाई गई उन काल्पनिक कहानियों में भी हम सुंदरता को ढूंढ लेते हैं। ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी प्यारी सी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने की पढ़ी हैं या फिर हमने सुन रखी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सब की सब चीज़ें वीर और शक्तिशाली जिनको कहा गया है लोगों को, और हमारे द्वारा सुनी गई सारी सुंदर कथाओं को सुंदर वस्तुओं की सूची में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि क्योंकि मानव सभ्यता का इन अमूल्य उपहार है, और ये सब कुछ एक इमोर्टल ड्रिंक है, एक जिसको बोलेंगे अमृत का प्याला है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जो स्वर्ग से झरने की भांति हमारे ऊपर गिर रहा है। तो एक पोम रिप्रेजेंट्स द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, क्योंकि इस कविता में सुंदरता की उपचारात्मक गुण को प्रस्तुत किया गया है। अकॉर्डिंगली थिंग्स ऑफ ब्यूटी एनकरेज अस टू मूव फॉरवर्ड, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बी हैप्पी एंड बी पीसफुल, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। इट मूव्स अवे द पॉल ऑफ माइजरी, सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट्स फ्रॉम आवर लाइफ, क्योंकि ये सारी की सारी सुंदर चीज़ें कष्ट, दुख और निराशा के बादलों को हमारे जीवन से दूर करने में कामयाबी हासिल करेंगी। तो ये बहुत ही सुंदर सी कविता है। मतलब अगर बात करें जॉन कीट्स की, तो एक नेचर पोइट हैं जिन्होंने अपना दिल उड़ेल दिया है, और एक जॉन कीट्स के बारे में एक बात कही जाती है, द मोस्ट सेंसुअस पोइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश के इतिहास में, इंग्लिश के साहित्य के इतिहास में बात की जाए सबसे सेंसुअस पोएट कौन है, तो वो है जॉन कीट्स। और बच्चों, सेंसुअस से मतलब समझते हो ना कि हमारी सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं, वो सब की सब काम करने लगती हैं अगर हम कीट्स को पढ़ते हैं। यानी इस कविता को पढ़ते समय आप महसूस कर रहे होंगे कि आप झरने के किनारे हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर डैफोडिल खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, भेड़े हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी पानी की धाराएं हैं। यानी कि आपकी जो आई सेंसेस है वो काम कर रही है। आप सूंघ सकते हो डैफोडिल को, आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो पानी को अपनी स्किन पे, मतलब आपकी सारी सेंसेस काम कर रही हैं। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो और महसूस कर रहे हो। यानी कि ये सेंसुअस पोइट की एक खासियत है, और जॉन कीट्स की खासियत है खास करके। तो आइए देख लेते हैं इस कविता के फिगर्स ऑफ स्पीच को, पोइटिक डिवाइसेस को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एपिग्राम की बात हुई है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये एक सेइंग है, इसलिए इसको एपिग्राम कहा जाएगा। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, क्लियर है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसी लाइन में ही इसको एपिग्राम को यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, पास इनटू अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ शीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है। एक सपनों से भरी हुई नींद के लिए मेटाफर का यूज़ किया गया है। अगर बात करें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर
जहां आप देख रहे हैं सन, मून, ट्रीज, ओल्ड, यंग, शेरी, बून, ये सब के सब पर्सोनिफाइड है। पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। और एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस, इस लाइन में पर्सोनिफाइड है, पर्सोनिफिकेशन है। एक जो अमृत का प्याला है जो स्वर्ग से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, यहाँ पर भी इसका यूज़ किया गया है। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस थी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बात करें अगर लवली टेल्स की, तो लवली टेल्स क्या है? व्हाई आर द लवली टेल्स कॉल्ड एन एंडलेस फाउंटेन? तो लवली टेल्स आर दोज हीरोइक टेल्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स that fill us with joy and delight. So it is just like an ever continuous fountain of joy that comes down from heaven. और फ्लावरी बैंड्स क्या है? व्हाट आर द फ्लावरी बैंड्स दैट बाइंड अस अनटू द अर्थ? ये फ्लावरी बैंड क्यों यूज किया गया है? तो फ्लावरी बैंड रिफर्स टू अ ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट थिंग्स। द मेमोरी ऑफ दीज थिंग्स रिमेन्स इन आवर माइंड्स एंड हेल्प्स अस टू स्ट्रेंथ आवर बॉन्ड विद अर्थ। अब बात कर लेते हैं इस पोम के, इस सुंदर सी कविता के सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो सेंट्रल आइडिया का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड करूंगी, बट आप चाहें तो मैं अभी आपको छोटा सा एक बताना चाहूँगी कि जब भी सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो नेम ऑफ द पोम, नेम ऑफ द पोएट जरूर लिखिए, थीम ऑफ द पोम जरूर लिखिए। साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया मेन जो होगा वो ये होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में तो आप ये बताएंगे कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम कीट्स फर्स्ट एपिक पोएम इंडीमियन, a poetic romance. The poem gives us a message that a thing of beauty is a joy forever. सेकेंड पैराग्राफ में हम इसके बारे में बता सकते हैं, इस कविता के बारे में, कि ब्यूटी इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज फाउंड एवरीवेयर एंड अराउंड अस एंड दस नेवर एंड्स. Our earth is full of innumerable beautiful things that are a part of nature. In addition, even our mighty ancestors, their stories and all things related to them are things of beauty. एंड लास्ट पैराग्राफ में हम पोम का कंक्लूजन बताते हैं कि द पोम प्रेजेंट द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी. इट मूव्स अवे द पॉल ऑफ माइजरी, सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट्स फ्रॉम अवर लाइफ. लास्ट में हम एक एग्जाम्पल जरूर दें फिगर्स ऑफ स्पीच का, किसी भी पोएटिक डिवाइस का. अगर आप चाहें तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी को ही दे सकते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, हियर इज अ यूज ऑफ saying, expressing the idea of beauty in a clever way. So the line uses epigram as a literary device. कौन सी डिवाइस है? एपिग्राम की. तो ये आप लास्ट में, सेंट्रल आइडिया के लास्ट में नोट डाउन कर सकते हैं, ब्लैक पेन से बोल्ड राइटिंग में लिख सकते हैं. इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे. और सेंट्रल आइडिया में अलग से लिख करके भी वीडियो अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और उस टेक्निक को ज़रूर यूज़ करिएगा. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट.